भगवान श्री रमण महर्षि अहंकार या जीव की प्रकृति के बारे में बताते हैं। अहंकार अस्तित्वहीन है, अन्यथा आप एक के बजाय दो होते। आप अहंकार और आप स्वयं। आप एक एकल अविभाज्य संपूर्ण हैं। अहंकार या पृथक आत्मा एक अवधारणा है। ईश्वर, संसार, मन, इच्छाएं, कर्म, दुख और अन्य सभी वस्तुएं सभी अवधारणाएं हैं। अहंकार स्वयं का अस्तित्व ही नहीं है। अहंकार और मन एक ही है। अहंकार वह जड़ विचार है जिससे अन्य सभी विचार उत्पन्न होते हैं। आत्मा और पदार्थ, स्वयं और शरीर के बीच कुछ पैदा होता है जिसे अहंकार स्व, जीव, जीवित प्राणी कहा जाता है। अब जिसे आप अपना स्व कहते हैं वह यह अहम स्व है जो सदैव चेतन स्व और अचेतन पदार्थ से भिन्न है, लेकिन जो एक ही समय में आत्मा और पदार्थ, चेतना और जड़ दोनों के चरित्र का हिस्सा है। यह एक रूप से सुसज्जित हो जाता है और जब तक इसका रूप बना रहता है तब तक यह कायम रहता है। आकार होने के कारण यह भोजन करता है और बड़ा हो जाता है, लेकिन यदि आप इसकी जांच करते हैं तो यह बुरी आत्मा, जिसका अपना कोई रूप नहीं है, रूप पर अपनी पकड़ छोड़ देती है और उड़ जाती है। अहंकार को 3 शरीरों के रूप में वर्णित किया गया है, स्थूल, सूक्ष्म और आकस्मिक, लेकिन यह केवल विश्लेषणात्मक व्याख्या के प्रयोजनों के लिए है। यदि जांच की विधि अहंकार के स्वरूप पर निर्भर होती तो आप यह मान सकते हैं कि कोई भी जांच पूरी तरह से असंभव हो जाएगी, क्योंकि अहंकार जो रूप धारण कर सकता है वह बहुत बड़ा है। इसलिए ज्ञान विचार के प्रयोजनों के लिए आपको इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि अहंकार का एक ही रूप है, अर्थात अहम वृत्ति। श्री रमण महर्षि कहते हैं, यह जड़ शरीर मैं नहीं कहता। यथार्थ चेतना उभर कर सामने नहीं आती। दोनों के बीच और शरीर के माप तक सीमित कुछ मैं के रूप में उभरता है। इसी के नाम से जाना जाता है। हृदय ज्ञान का स्थान है, साथ ही चित्त जड़ ग्रंथि, चेतन और जड़ के बीच की गांठ और बंधन आत्मा, सूक्ष्म शरीर, अहंकार, संसार, मन आदि का भी स्थान है। कार्यात्मक दृष्टिकोण से रूप, गतिविधि या जो कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, यह सारहीन है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। अहंकार की एक और केवल एक विशेषता है। अहंकार स्वयं जो शुद्ध चेतना है और भौतिक शरीर जो जड़ और अचेतन है के बीच गांठ के रूप में कार्य करता है। इसलिए अहंकार को चित्त जड़ ग्रंथि कहा जाता है। अहम वृत्ति के स्रोत की अपनी जांच में आप अहंकार के आवश्यक चित्त पहलू को लेते हैं और इस कारण से जांच से स्वयं की शुद्ध चेतना की प्राप्ति होनी चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार के लुप्त होने से उत्पन्न आत्मा के आनंद में डूबा है, उसके लिए क्या हासिल करना बाकी है? उसे आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं है। उसके राज्य को कौन पकड़ सकता है?